यूएफसी के 2024 के इवेंट्स सारे अब समाप्त हो गए हैं। इस वीडियो में जो भी पेपर व्यूज थे, जो नंबर्ड इवेंट्स जो होते हैं, उनको मैं इस वीडियो में एक रैंकिंग दूंगा। 14 हुए थे इन टोटल पेपर व्यूज। मैं स्टार्ट करूंगा वर्स्ट से, एंड करूंगा बेस्ट से। बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाली है, मजा आने वाला है। उसके पहले अगर आपको यूएफसी के अराउंड और कॉमेट स्पोर्ट्स के अराउंड ऑनेस्ट, अनफिल्टर्ड, रियल और फन कंटेंट ऐसा देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं तो वर्स्ट इवेंट ऑफ 2024, UFC 297। बहुत ही बकवास फाइट कार्ड था ये ओवरऑल। इनकी जो लास्ट फाइट थी, जो मेन इवेंट था, वो तब भी अच्छा था। अगर प्रॉपर फाइट्स पे अगर आए, अर्ली प्रीलिम्स भी एक मतलब ठीक है, उसमें एक प्रॉपर सबमिशन स्ट्रीक हुई थी। जो सीधा मेन कार्ड पे अगर स्टार्ट करें, राइट, स्ट्रिकलैंड वर्सेस डुप्लेसी, गुड फाइट, क्लोज फाइट। बहुत लोग बोलते हैं रॉबरी वगैरह भी थी, ठीक है, आई ऑनेस्टली डोंट बिलीव सो, बट बहुत फन फाइट थी। ओके, बियॉन्ड दैट को मेन इवेंट रकेल पेरिंगटन वर्सेस मायरा बोयलोसिल्वा, इनका बिल्डअप भी थोड़ा सा बोरिंग था। नोबडी केयर्ड अबाउट दिस फाइट। और जब फाइट हुई भी थी, बहुत ही स्लो, बहुत ही एवरेज फाइट थी, बहुत बोरिंग फाइट थी वेरी ऑनेस्टली। लास्ट राउंड अच्छा था, बट बियॉन्ड दैट इट वाज ओके। नील मैग्नी वर्सेस माइक मैलेट, अनदर, ये एक अच्छी फाइट थी, एक अपसेट विन थी फॉर नील मैग्नी। जो माइक मैलेट थे, वो कनाडा के सबसे बड़े प्रोस्पेक्ट थे उस समय पे, तो एक अपसेट विन तो था उसका। उसके अलावा क्रिस कर्टिस वर्सेस मार्क एंड्रे बैरियो, बोरिंग फाइट। एलन वर्सेस एवलोवेव, इस फाइट में भी कुछ बहुत सिग्निफिकेंट नहीं हुआ था, अपार्ट फ्रॉम जो आर्नल्ड आयलन के नीज थे। थोड़ा वो कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि मतलब ऐसा जो जो एवलोवेव है, उनके हाथ नीचे थे ग्राउंड पे, और तब एलन उनको नी कर रहे थे, तो रेफ ने रोक दिया, सेइंग नीज टू अ ग्राउंड ओपोनेंट। वो रूल अब चेंज हो गया है, तो वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था। बियॉन्ड दैट ये फाइट भी थोड़ी बोरिंग सी ही थी। प्रीलिम्स में आए तो प्रॉपर एक डिसीजन स्ट्रीक, एंड द ओनली फिनिश वाज इन लाइक अ विमेंस फाइट, जो अच्छी फाइट थी ओवरऑल, बट अगेन नॉट इंटरेस्टिंग ओवरऑल। बट ओवरऑल इट वाज जस्ट नॉट गुड इवेंट, ठीक है। इट वाज अ हॉरिबल वे, मतलब साल को स्टार्ट करने का बहुत अच्छा तरीका नहीं था ये। मेन कार्ड ही बहुत अंडर डिलीवर किया था इस पूरे मेन कार्ड पे, तो अगेन आई एम नॉट इम्प्रेस बाय योर परफॉर्मेंस, बट ठीक है। दैट वाज नंबर 14। नंबर 13 पे अगर आए, अब आप इसको शॉक मत होना, इसके पहले आप सुन लेना पहले मेरी बात। ओके, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। UFC 302 was a bad card, was a bad event. Main event was amazing, ठीक है, मेन इवेंट वॉज अमेजिंग। आई ठीक है, जो इस्लाम माखचा वो डस्टिन पोरियर की फाइट हुई थी, डॉग फाइट हुई थी, बहुत ही फन फाइट थी। उसने उसने ऑनेस्टली इस इवेंट की इज्जत बचाई थी। उसके बाद आते हैं स्टिकलैंड वर्सेस कॉस्टा। स्टिकलैंड ने एग्जैक्टली वही किया जो वो हमेशा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते हैं, here's the thing guys, we're gonna go to fucking war। फिर वो बोलते, फिर जब फाइट एक्चुअली होती है, जैब और टीप, बोरिंग एज फकिंग फाइट, ठीक है, बहुत बकवास फाइट थी ये। केविन हॉलैंड वर्सेस मिचेल, आई वोंट इवन ट्राई टू प्रोनाउंस दैट नेम। इसमें केविन हॉलैंड की मतलब वो ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा सबमिशन था, वो लाइक इट वाज एक्चुअली लाइक अ डिसेंट फाइट, बहुत जल्दी एंड हो गई थी। फिर नीको प्राइस वर्सेस एलेक्स मोरोनो, व्हाट, ऑन द मेन कार्ड, नीको प्राइस और एलेक्स मोरोनो मेन कार्ड में फाइट कर रहे हैं, कम ऑन डूड। रैंडी ब्राउन वर्सेस एलिजू वगैरह, ये भी डिसेंट फाइट थी। प्रीलिम्स पे अगर आए तो डिसीजन 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 डिसीजन, सिर्फ एक सबमिशन एक अच्छा आया था विद जेल्टन एल्मीडा। उसके अलावा अगेन इट वाज जस्ट अ वेरी एवरेज कार्ड थ्रू आउट, अगेन डिसीजन डिसीजन डिसीजन। एक स्लो कार्ड था ओवरऑल, नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल। ऑन पेपर भी बहुत कोई ऐसा नहीं था जिसको देख के हमको ओ लाइक नोबडी इज गेटिंग एक्साइटेड विद द जेल्टन एल्मीडा। कोई कोई ये फाइट देख के एक्साइट नहीं होगा, नोबडी इज एक्साइटेड। अच्छा अच्छा भाई, निको प्राइस की फाइट होने वाली है एलेक्स मोरोनो से। इस फाइट का सेलिंग पॉइंट सिर्फ उसका मेन और को मेन इवेंट था, एंड इसका को मेन इवेंट घटिया था। तो सिर्फ मेन इवेंट के बलबूते पे ये पूरा पूरा फाइट कार्ड चला है, एंड अगेन इट डिलीवर्ड, बहुत बढ़िया फाइट थी ये, बट इट्स नॉट इनफ फॉर अ होल इवेंट। तो नंबर 13 पे मैं UFC 302 को दूंगा। नंबर 12 पे अगर आते हैं, नाउ वी स्लोली गेट इनटू द बेटर कार्ड, थोड़ा थोड़ा एक स्लाइट इंप्रूवमेंट, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट। UFC 307, अनदर इवेंट जहाँ पे मेन इवेंट ने प्रॉपर पूरे पूरे इवेंट को बचाया है। बहुत ही बढ़िया फाइट कार्ड नहीं था ये बहुत ही बढ़िया मेन इवेंट था। मेन इवेंट तो यार अभी ऑफ कोर्स रिसेंटली ही हुआ था, ये एलिस पेरेरा खलील राउंट्री के अगेंस्ट। बहुत क्लोज फाइट थी अप टू अ सर्टेन पॉइंट। इसके बाद एलिस पेरेरा एकदम फ्लो स्टेट में आके राउंट्री को एकदम धो ही दिया था। इसके हाईलाइट्स अगर देखो, टॉप 3 फाइट्स, ओके, एलिस पेरेरा खलील राउंट्री ग्रेट, Raquel Pennington versus Juliana Pena, another really really slow fucking fight, okay। ये डिवीजन इज यूजलेस नाउ, यू नो, जब से अमांडा नूनेज ने ये डिवीजन छोड़ा है, ये डिवीजन रद्द हो चुका है। आई क्या, व्हाट क्वालिटी ऑफ कंपटीशन को क्या हो गया है वेरी ऑनेस्टली इस डिवीजन के।
जुलियाना पेन्या को ये फाइट जीतनी नहीं चाहिए थी, ये रॉबरी डिसीजन था एक, आई डोंट मतलब शी शुड नॉट हैव वन दैट फाइट, वो जीत गई, वो अलग बात। होज़े आल्डो वर्सेस मारियो बटिस्टा, डोंट इवन फकिंग गेट मी स्टार्टेड ऑन दिस, डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड। मैं मतलब आप जानते हो मैं इसके बारे में क्या बोलने वाला हूँ। मारियो बटिस्टा सबसे हेटेड फाइटर ऑन द यूएफसी रोस्टर है इस समय, सो फक हिम, हॉरिबल फाइट एज वेल। रोमान डोलिजे वर्सेस केविन हॉलैंड, अब इस फाइट में भी ये फाइट एक रिब इंजरी की वजह से एंड हो गई थी, सो दैट्स अनदर बोरिंग फाइट, मतलब लाइक अनदर लैक लस्टर फाइट। उसके अलावा ये कैटलन वेरा वर्सेस केला हैरिसन, ये डिसेंट फाइट थी, नॉट दैट इट वाज अ बैड फाइट, लेकिन जो केला हैरिसन का एक अगेन जो हाइप थी हैरिसन के अराउंड कि आके पेल ही देंगे, खत्म कर देंगे पूरा, वो नहीं हुआ इस फाइट में। और उसके बियॉन्ड वो कुछ डिसेंट मोमेंट्स थे। स्टीफन थॉमसन वर्सेस वकीन बकली, अगेन आई डोंट फकिंग लाइक टॉकिंग अबाउट दिस, बट yeah, that happened. Ryan Spann versus like OSP, first of all, why is he still fighting? अब I think he's been cut from the UFC. बट ठीक है, रायन स्पैन का एक अच्छा डिसेंट फिनिश विन आया था। कार्ला एस्पार्जा की आई बिलीव ये लास्ट फाइट थी, बट हाँ ये कार्ला एस्पार्जा की शायद लास्ट फाइट थी, इनकी रिटायरमेंट फाइट थी, आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ ये भी ठीक फाइट थी। बट ओवरऑल अगेन इट्स एट नंबर 12। द मेन इवेंट वॉज ग्रेट, उसके अलावा कोई भी इस पूरे फाइट कार्ड में ऐसी फाइट नहीं थी जिसको आप देख के बोल सकते हो भाई ये फाइट बहुत बढ़िया थी, बट द मेन इवेंट वॉज रियली दैट गुड। अगला आते हैं नंबर 11, UFC 309, John Jones. Let me tell you about this kid. John Jones is the Pathfinder number 1 GOAT. अब देखो, मेन इवेंट के लिए आई वॉज नॉट हाइप्ड एट ऑल, आई डोंट थिंक ज़्यादा लोग होंगे भी, बिकॉज एवरीबडी न्यू व्हाट द फक वाज गोना हैपन, सबको पता था जॉन जोन्स टीपी में को धोने वाले। मेन इवेंट के अराउंड कोई भी हाइप नहीं थी। चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस माइकल चैंडलर, इससे भी एक ये डिसेंट फाइट थी, इट वाज डिसेंट, बट अगेन इट डिडंट डिलीवर, मतलब बिकॉज हम लोग चार्ल्स ओलिवेरा और चैंडलर की फर्स्ट फाइट सोच रहे थे कि भाई उसमें जो फायर वर्क्स वगैरह हुए थे, इस वाली फाइट में ओलिवेरा ने अपनी ग्रैपलिंग को अच्छे से यूज़ किया और फिर मतलब ओवरऑल टुवर्ड्स दी एंड, लेकिन लाइक चैंडलर ने एक शो बोटिंग करने के लिए बढ़िया अपना उठा के पटका ऑफ द बैक चार्ल्स ओलिवेरा को, तो वो एक इंटरेस्टिंग मोमेंट था ओवरऑल। इफ़ यू मूव फर्दर डाउन, बो निकल वर्सेस पॉल क्रेग, यहाँ से भी एक मतलब कुछ एक एक्सपेक्टेशंस थी इस फाइट से भी, जो नहीं हुई डिलीवर। बो निकल ने एक बहुत ही बोरिंग डिसीजन लाइक लिया ओवर, एंड देन ही वेंट इन डिल्यूजनल स्टेट, जहाँ पे इंटरव्यू उन्होंने जाके बोला कि दैट फाइट वाज पिक्चर परफेक्ट, ये थी वो थी, पक साले घटिया फाइट थी बाय बो निकल। पॉल क्रेग डिडंट डू मच, बॉडी किक के अलावा कुछ ज़्यादा होता नहीं है उनका। विवियन अराहो वर्सेस करीन सिल्वा, दिस वाज एन अपसेट। काफ़ी लोग जो करीन सिल्वा है उनको फेवर कर रहे थे, मैंने भी इस फाइट में ये किया था प्रेडिक्ट, क्योंकि करीन सिल्वा एक प्रॉपर अप एंड कमिंग प्रोस्पेक्ट थी, तो विवियन अराहो ने प्रॉपर ऐसा हाँ औकात में वो वाला जो एक परफॉर्मेंस होती है, इसमें जो जो एक लेजेंड होता है, वो अप एंड कमिंग प्रोस्पेक्ट को औकात में बढ़ाता है, मतलब ये फिर मतलब उनको बजावे में रखता है, वैसी वाली फाइट थी। मॉरिशियो रूफी वर्सेस जेम्स लॉन्टा वाज अ रियली गुड फाइट, मतलब फाइटिंग नर्ड्स के जो मॉरिशियो रूफी हैं वो काफ़ी आजकल मतलब लाइमलाइट में आ रहे हैं, एंड इन जनरल वो पूरा ग्रुप ही लाइमलाइट में आ रहा है, तो वी एज अ मेन कार्ड इट वाज प्रीटी गुड। प्रीलिम कार्ड में अगर आए, जो जॉनथन मार्टिनेज वर्सेस मार्कस मैगी, मार्टिनेज इसमें कंप्लीटली फेड ऑफ हो गए थे, वेरी ऑनेस्टली इट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। ये मार्कस मैगी इज लेजिट, बट मार्टिनेज ने ही जस्ट डिडंट पुट अप एनफ ऑफ अ फाइट, तो ओवरऑल इट वाजंट दैट गुड। जिम मिलर का बहुत बढ़िया एक सबमिशन विन आया था, बहुत ही क्लासी एक सबमिशन था, लेकिन 40-41 साल पे ये और कप स्पॉन्सर फिनिशेस ले रहे हैं UFC, दैट्स प्रीटी क्रेजी। अर्ली प्रीलिम्स में कुछ बढ़िया फिनिशेस थे, बट लाइक अगेन जो मेन कार्ड की जो हाइप थी दैट वाज जॉन जो वर्सेस टीपी में, व्हिच इज आई वाजंट हाइप, आई लाइक इन जनरल लोग भी कम हाइप थे। चार्ल्स ओलिवेरा माइकल चैंडलर वाज ओके, वाज गुड फाइट, लाइक इट वाज गुड फाइट ब्रदर, बट नॉट दैट गुड। बोबो निकल पॉल क्रेग, मतलब भाई ऐसा ही था यार, तो मतलब इसलिए आई गिव इट नंबर 11 इन माय बुक्स। थोड़ा सा स्क्रीन शिफ्ट कर दिया जाए, नंबर 10 पे आते हैं, राइट। UFC 306, नाउ इसको मैंने थोड़ा लोअर नंबर दिया है, थोड़े से लोग शायद सरप्राइज होंगे बिकॉज दिस हैड सम रियली गुड फकिंग फाइट्स इन दिस कार्ड। जो पूरा अरीना भी था UFC स्फीयर का, ये स्फीयर में हुआ था, लास वेगस स्फीयर में, वो भी बहुत बढ़िया था, बट जो मेन इवेंट और को मेन इवेंट था उसने इतना स्टिंक अप कर दिया था इस पूरे
फाइट कार्ड को अगर फाइट्स इटसेल्फ पे अगर आए, लेट्स सी क्या है कहाँ 306, ओके, शॉन ओमैली वर्सेस मिराव डवालिशविली, वो इट वाज अ बैड फाइट, ठीक है, इट वाज ओके, नॉट बिकॉज ऑफ मिराव बट बिकॉज ऑफ शॉन ओमैली वाज वेरी पैसिव, पूरे फाइट में वो बहुत पैसिव थे, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी ओवरऑल बाय शॉन ओमैली एज से। एलेक्सा ग्रासो वर्सेस वैलेंटिना शेवचेंको, एलेक्सा ग्रासो माय पूकी, वो ही डिडंट डू एनीथिंग, ही डिडंट डू एनीथिंग इन दैट फाइट। काफ़ी आराम से जो शेवचेंको हैं, लाइक उन्होंने उन्होंने क्रूज किया था टू वो डिसीजन, उन्होंने मतलब ग्रासो ने कुछ कुछ सबमिशन अटेम्प्ट्स ट्राई करे थे but it was not that good. Brian Ortega versus Diego Lopez, good fight. Lopez almost took Ortega out. Daniel Zellhuber versus Esteban Leibovitz was a fight of the year का पूरा जो है, I'm telling you यार, ओवरऑल ये कार्ड बहुत अच्छा था। मतलब लाइक इवन जो लाइक रॉड्रिगेज वर्सेस ओडे ऑसबॉर्न, ये भी बहुत अच्छी फाइट थी, टुवर्ड्स द एंड थोड़ी सी बुरी हो गई थी, बट ओवरऑल बहुत अच्छी फाइट थी। आई एम टेलिंग यू, ओवरऑल ये बहुत अच्छा कार्ड था। बट जो मेन इवेंट और को मेन इवेंट जो इतने इंपॉर्टेंट फाइट्स होते हैं, उस सिर्फ उन्हीं के बेसिस पे अगर मैं बोलूँ तो इट वाज इट काइंड ऑफ शोड इट डाउन, उसके अलावा जो जो प्रीलिम और अर्ली प्रीलिम्स में भी जो फाइट थी वो भी अच्छी फाइट थी। इग्नासियो बाहामुंडेज जो एक बहुत बड़े मैक्सिकन प्रोस्पेक्ट हैं, उनका एक फिनिश विन आया था। तो कुछ और लाइक जोशुआ वैन की भी फाइट हुई थी, जो एक और प्रोस्पेक्ट है इन द फ्लाईवेट डिवीजन, बहुत ज़रूरत है उस डिवीजन को वेरी ऑनेस्टली फॉर prospects, but राहुल रोसा जूनियर वर्सेस लाइक आउरी किलिंग भी इस पे हुआ था, अगेन क्रैपल फेस्ट कर दिया था, तो इट वाज अ विन, बट इट वाज एन ओके विन नॉनदलेस। तो नंबर 10 मैं इसलिए इसको दे रहा हूँ, कुछ कुछ फाइट जैसे डैनियल जेलहुबर, एस्टेबान लीवोविक्स, लाइक ओर्टेगा लोपेज, लाइक रॉड्रिगेज वर्सेस ऑसबॉर्न, ये तीनों फाइट अच्छी थी, बट अगेन को मेन एंड मेन वाज सो बैड कि नंबर 10 ही मैं इसको दूंगा। एंड चलो मूविंग ऑन बच्चों, नंबर 9 UFC 303। नाउ दिस इज फिल्ड विद कार्ड्स जिसने या तो एलिस पेरेरा या तो इस्लाम माखाचेव ने बचाया है, ठीक है। ये UFC 303 भी इन माय ओपिनियन जो एलिस पेरेरा हैं उन्होंने ये कार्ड सेव किया था, बट ओवरऑल इट वाज़न्ट अ बैड कार्ड, ठीक है। लेकिन ये नंबर 9 पे मैं दे रहा हूँ उसको, इट वाज अ गुड कार्ड, वाज़न्ट अ बैड कार्ड, ठीक है। ये एलिस पेरेरा वर्सेस यिरी प्रोहास का डिसेंट कार्ड था, आई लाइक आइड से वो, लाइक इट वाज प्रीटी गुड। ईगे वर्सेस लोपेज, एक शॉर्ट नोटिस फाइट, बहुत शॉर्ट नोटिस फाइट ईगे ने ली थी, तो उस पे भी एक बहुत कंपेटिटिव, एक बहुत अच्छी स्टोरी चल रही थी उसके पीछे की, मतलब लाइक कुछ घंटों के नोटिस पे ईगे ने ये लोपेस के अगेंस्ट फाइट ली थी, विच इज़ फकिंग इनक्रेडिबल। तो एज अ कोमेन इवेंट बहुत ही अच्छी स्टोरी लेके वो आ रहे थे, बहुत क्लोज फाइट थी, लोपेज ने एक विन इंच आउट कर लिया था। उसके अलावा स्मिथ वर्सेस डोलिजे, नाउ आई रियलाइज कि मैंने शायद नोचे यूएफसी को 303 के नीचे रखना चाहिए, तो मैं अभी तुरंत इसको चेंज करूंगा, बिकॉज ओके होल्ड ऑन गाइज, नंबर 9 प्लीज। बट हाँ, नंबर 10 पे है UFC 303। अब इसके प्रीलिम्स पे अगर आए, जो पाइफर वर्सेस मार्क आंड्रे बैरियर, बहुत ही बढ़िया नॉकआउट था, ब्रूटल नॉकआउट था भाई। जो पाइफर एक ब्यूटीफुल अपर कट से बैरियर को सुला दिया था। उसके अलावा पेटन टैल्बर्ट, मतलब इसके प्रीलिम्स और अर्ली प्रीलिम्स वर बेटर दैन द मेन कार्ड, आइड से। ये पेटन टैल्बर्ट जो बहुत बढ़िया एक प्रोस्पेक्ट चलते हुए आ रहे हैं, वो नंबर 19 बोल रहा हूँ, 19 सेकंड्स में उन्होंने अपने अपोनेंट को फिनिश किया था। जीन सिल्वा जो फाइटिंग नर्ड से प्रोस्पेक्ट है, उन्होंने भी चार्ल्स जॉर्डेन, एयर जॉर्डन को फिनिश किया था। उसके अलावा स्वॉनसन वर्सेस फीली, गुड इनफ फाइट। अर्ली फिल्म्स में भी कुछ डिसेंट फाइट्स थी, बट एक प्रॉपर एक डिसीजन फेस्ट बन गया था। रे सुरुया एक बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट है फ्लाईवेट में, जापानीज साउथ कोरियन, सॉरी आई लाइक आई डोंट वांट टू बी रेसिस्ट, बट ठीक है, ओवरऑल इट वाज अ गुड कार्ड। I'd give it 10, like नंबर 10 मुझे लग रहा है नोचे UFC was a bit better, मैंने मेन और को-मेन इवेंट को कुछ ज़्यादा ही वेटेज दे दिया है फिर, बट दैट्स व्हाट द रैंकिंग इज। 8 नंबर 8 8th नंबर 8 पे UFC 304। नाउ ये बहुत डिसेंट कार्ड था, मेन इवेंट में एक सॉर्ट ऑफ डोमिनेशन टाइप का हो गया था भाई बिलाल मोहम्मद, और उसकी वजह से आप इस फाइट को थोड़ा सा बोरिंग बोल सकते हो, बिकॉज बहुत वन साइडेड थी। बिलाल मोहम्मद ने कंप्लीटली स्टीम रोल कर दिया था लियोन एडवर्ड्स को इस फाइट में। आप पता नहीं लियोन एडवर्ड्स क्या करेंगे, उसके बियॉन्ड बहुत बढ़िया फिनिशेस और फाइट्स थी ओवरऑल इस फाइट में। लाइक फॉर एग्जांपल एस्पिनॉल जैसे रैन थ्रू कर्टिस ब्लेड्स 1 मिनट के अंदर, बहुत ही बढ़िया फाइट थी वो।
पिम्बलेट वर्सेस ग्रीन फर्स्ट राउंड फिनिश ये भी था। आर्नोल्ड एलन वर्सेस गेगा चिकाजे भी एक डिसेंट फाइट थी। ये रॉड्रिगेज वर्सेस डंकन फन फाइट थी एक। प्रीलिम्स पे इसके अगर आए तो आई मीन ये सॉर्ट ऑफ एक डिसीजन फेस्ट ये हो गया था। बट इसमें भी जैसे जेक हैडली एक सॉर्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट थे, बट अब रिसेंटली ये लताड़ दिया गया था बाद में। बट ये मोकाया वर्सेस कैप इसमें बहुत बोरिंग एक फाइट हुई थी। अर्ली प्रीलिम्स में एक मतलब कुछ काफ़ी बढ़िया फिनिशेस आए थे। शॉना बैनन ने इसमें फाइट किया था बाय द वे। अगर आपको ना पता हो, शॉना बैनन वर्सेस ये पूजा तोमर अभी शेड्यूल हुई है। बट इसमें सॉर्ट ऑफ बोला जा रहा था कि ये रॉब हुई थी एलिस आर्डली। मैंने वो फाइट देखी नहीं है ऑनेस्टली, बट 304 में एज अ मेन कार्ड I'd say it was pretty good. Like it was a bit better than like Noche UFC and UFC 3303 काफ़ी significant finishes and significant fights थी overall. ऐसे Noche UFC में अच्छी fights थी, but you didn't know them much. वो prospects थे। इसमें काफ़ी significant fights में मतलब काफ़ी significant fight थी, like जैसे पैडी पिम्बलेट huge prospect, right? टॉम एस्पिनॉल interim champ. So overall अच्छा कार्ड था ये। तो इसको मैं नंबर 8 दूंगा। नेक्स्ट आते हैं, अब ये लोअर लेवल पे आ जाते हैं। नाउ 7-1, नाउ वी गेटिंग टू द बेस्ट कार्ड्स और लाइक द 50% के ऊपर, ये 50 परसेंटाइल के ऊपर जो भी बोलना चाहो। नंबर 7 पे अगर आए, स्टीव वर्सिग वर्सेस अलेक्जेंडर पैंटोजा, डिसेंट कार्ड। अब लोगों को पता नहीं क्यों ये उतना अच्छा नहीं लगता है। आई जेन्युइनली फाउंड दिस वेरी गुड। एक बहुत ही अच्छा ओवरऑल फाइट कार्ड था ये। वैसे मतलब लाइक एंथनी स्मिथ द गोट ऑफ द स्पोर्ट, उनका भी इसमें फिनिश आया था, तो बहुत ही फन फाइट थी। ये अगर फाइट से कवर करें, पैंटोजा वर्सेस अर्सेग बहुत बैंगर एंड बहुत क्लोज फाइट थी। मतलब इट वाज मतलब कांस्टेंट बैक टू बैक था पूरी फाइट में। कुछ लोगों को लगता है कि पैंटोजा को ये फाइट हार जानी चाहिए थी और स्टीव अर्सेग ये फाइट जीत गए थे। बहुत डिस्प्यूटेड है ये, बहुत ही क्लोज फाइट थी। आई थिंक पैंटोजा स्टिल वन। वोमेन इवेंट पे आते हैं, होजे आल्डो वर्सेस जोनाथन मार्टिनेज। उन्होंने प्रॉपर शट डाउन किया था मार्टिनेज ने, जो लेजेंड वर्सेस प्रोस्पेक्ट मैचअप था। होजे आल्डो ने एकदम शट डाउन किया था मार्टिनेज को। अमेजिंग फाइट ओवरऑल थी। एंथनी स्मिथ ने भी वीटो पेट्रिनो को फर्स्ट राउंड फिनिश बाय द गोट बहुत ही आउट ऑफ नोवेयर सबमिशन था ये। इस पॉइंट तक जो वीटो पेट्रिनो थे वो एक अनडिफीटेड प्रोस्पेक्ट वो चलते हुए आ रहे थे, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट एक फाइट थी फॉर मतलब। एंड एंथनी स्मिथ ने पूरी हाइप ट्रेन डीरेल कर दी। वीटो पेट्रिनो ने वो अभी रिसेंटली डस्टिन जोकोबी से नॉकआउट हो गए थे, सो आई गेस ही वाज़न्ट दैट गुड आफ्टर ऑल। बट एट दैट टाइम एक बहुत ही एक हाइप ट्रेन डीरेल करी थी एंथनी स्मिथ ने। उसके अलावा मिशेल परेरा वर्सेस इहोर पोटेरा, 1 मिनट के अंदर थ्रू अ सबमिशन ये फाइट खत्म हो गई थी। फिर पॉल क्रेग वर्सेस कायो बुरालो अनदर फाइटिंग नर्ड्स प्रोस्पेक्ट, ह्यूज प्रोस्पेक्ट। पूरा वो जिम ही, उस पर मैं अलग से सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊंगा। बट इसमें भी लाइक बहुत ही बढ़िया एक KO फिनिश, एक TKO फिनिश आया था। कायो बुरालो हैं उनका। प्रीलिम्स एंड अर्ली प्रीलिम्स भी इसके डिसेंट थे। जैक शोर का एक डिसअपॉइंटिंग लॉस हुआ था अगेंस्ट ब्रीटो। लाइक जैक शोर एक आई बिलीव लंदन या यूके के प्रोस्पेक्ट हैं, तो वो थोड़े डीरेल हो गए थे। उसके अलावा एक थोड़ा सॉर्ट ऑफ एक डिसीजन फेस्ट एक चला था। लाइक ओके, ये जो ओरोलबाई हैं इनकी बहुत ही फाइट ऑफ द ईयर परफॉर्मेंस थी कोई रीसेंट कार्ड पे, बट इस फाइट में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। अर्ली प्रीलिम्स भी ठीक ही थे इसके, एक सॉर्ट ऑफ डिसीजन फाइट। बट रूफी भी इस पे फाइट कर रहे थे। जो रूफी हैं वो भी फाइटिंग नर्ड्स के प्रोस्पेक्ट हैं, वो लाइट वेट डिवीजन के हैं। प्रॉपर कॉर्नर मैगरेगर टाइप स्टाइल है उनका। इसके पहले भी मतलब आई थिंक वीडियो अर्ली ऑन द वीडियो में मैंने इनकी बात की। इनका भी एक बहुत ही बढ़िया नॉकआउट विन आया था। ओवरऑल प्रिटी गुड कार्ड आइड से। अब आते हैं नंबर 6 पे, UFC 310 अलेक्जेंडर पैंटोजा वर्सेस काया आसाकुरा। पता नहीं क्यों इस कार्ड को लोग इतना हाईली रेट क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे ये फाइट कार्ड जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा था। लेट्स से अगर फाइट्स इटसेल्फ के थ्रू जाएं, जो शफकत और गैरी की फाइट थी, देखो अगेन इट वाज मतलब बहुत हाइप्ड अप फाइट थी, ठीक है, तो उसका हाइप अगर लें तो इट वाज ग्रेट। फाइट इटसेल्फ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग थी। अगेन जो फायरवर्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो नहीं हुए। जो शफकत रखवारफ का फिनिशिंग रेट चल रहा था इतने टाइम से, वो ठीक है नहीं था, बट इट वाज स्टिल अ गुड फाइट, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा क्लिंच वगैरह भी करा, बट एक बहुत ही एक एज ऑफ योर सीट टाइप फाइट थी। इयन गैरी ने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया था लाइक शफकत को इस फाइट में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 5th राउंड। Like Cyril Gane versus Alexander Volkov, great fight by both people. Volkov got robbed in this fight. Gracie versus Mitchell एक बहुत ही जस्टिस वाली जो विन थी, नॉक द फक आउट ऑफ दैट फकिंग इडियट ग्रेसी। बहुत ही बढ़िया फिनिश था।
बाय ब्राइस मिचेल। अब ऑफ कोर्स पैंडोजा वर्सेस आसाकुरा की तो मैंने बात ही नहीं करी। पैंडोजा वर्सेस आसाकुरा का प्रॉपर एक स्टोरी चलती आ रही थी, बहुत हाइप्ड फाइट थी कि यार काय आसाकुरा एकदम टेक ओवर करने वाले हैं फ्लाईवेट डिवीजन का। पैंडोजा ने कंप्लीटली शट डाउन कर दिया, सेकेंड राउंड में फिनिश कर दिया काय आसाकुरा को टू अ रियर नेकेड चोक। उसके अलावा चॉय डून हो वर्सेस नेट लैंडवायर भी एक बहुत बढ़िया फाइट थी। चॉय डून हो ने प्रॉपर लाइक डू हो ने एकदम आउट क्लास किया था नेट लैंडवायर को, नेट नेट द ड्रेन को। अनफॉर्चुनेटली मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही फन फन फाइटर है ओवरऑल नेट एज अ पर्सनैलिटी ऑल्सो, बट दैट्स व्हाट इट वाज। डोमिनिक रेज का एक कम बैक विन बहुत टाइम बाद एक आया था, नहीं उसके पहले उनकी डस्टिन लाइक जकोबी के अगेंस्ट कम बैक विन आई थी, बट एंथनी स्मिथ के अगेंस्ट भी एक फिनिश विन आया था। वो थोड़ा सा सैड फाइट थी फॉर एंथनी स्मिथ, बट ठीक है। विसेंटे लुके का कम बैक सबमिशन विन आया था। फिर एवलोव वर्सेस स्टर्लिंग भी एक बहुत फन ग्रैपलिंग मैचअप था। लोग बोलते हैं कि स्टर्लिंग गॉट रॉब्ड, ही डिडंट, ओके ही डिडंट। लाइक जो मॉफ्सर एवलोव हैं वो थर्ड राउंड में बेस्ड ऑन डैमेज जीत गए थे एंड कंट्रोल ऑफ कोर्स। स्टर्लिंग का कंट्रोल ज़्यादा था, एवलोव ने उस कंट्रोल में डैमेज ज़्यादा दिया, सिंपल एज दैट। बट अगेन ग्रेट फाइट नन द लेस। अर्ली प्रीलिम्स भी डिसेंट थे। क्रिस वाइडमैन का अगेन ही गॉट फिनिश अनफॉर्चुनेटली। माइकल चिएसा का आई थिंक उस दिन का बर्थडे भी था, तो लाइक उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया एक सबमिशन विन लिया था ओवर मैक्स ग्रिफिन, उनका भी एक बाउंस बैक विन था। चेज हुपर ने एक राउंड के अंदर विन लिया था, और कैनेडी इंजेक्पुकू का भी एक बहुत बढ़िया एक हैवीवेट पे फिनिश विन आया था। लुक आउट फॉर हिम, बहुत ही बढ़िया हैवीवेट प्रोस्पेक्ट बनने वाला है ये इन द फ्यूचर। ओवरऑल अगेन आई डोंट नो व्हाई लोग इस कार्ड को थोड़ा शिट कर रहे थे इस पे, इट वाज अ रियली गुड फाइट कार्ड। तो टॉप 5 पे आते हैं। UFC 305 ग्रेट फाइट कार्ड, ग्रेट फाइट कार्ड। फाइट्स इटसेल्फ पे अगर आए, बहुत ही सिग्निफिकेंट फाइट्स थी इस पूरे फाइट कार्ड में। राइट आउट द गेट यार मेन कार्ड की ब्यूटी देखो, मतलब अगेन तुमको फाइट ये यू नो हाउ यू कैन टेल अ ग्रेट कार्ड, तुमको फाइट देखने की जरूरत भी नहीं है और तुमको देख के लगेगा कि भाई ये तो बैंगर फाइट होगी, भाई ये तो बैंगर फाइट होगी। कार्लोस प्राटेज, ली जिंगलियांग, लाइक फाइटिंग नर्स प्रोस्पेक्ट, अमेजिंग फाइट। टाइटो इवासा, यार्जिनो रोजनस्ट्राइक, ऑन पेपर अच्छी थी, एक्चुअल फाइट सॉर्ट बोरिंग हो गई थी, बट ठीक कोई बात नहीं। मटोज गैमरट वर्सेस डैन होकर, ओ माय गॉड, फाइट ऑफ द ईयर कंटेंडर थी, बैंगर फाइट थी, बहुत फन थी ओवरऑल। काय कारा फ्रांस वर्सेस स्टीव वर्सेग, ऑन पेपर फ्लाईवेट डिवीजन के लिए बहुत ही बैंगर एक फाइट है, फाइट थी भी बैंगर। काय कारा फ्रांस ने बहुत ही बढ़िया, आई थिंक लेफ्ट हुक था या ओवरहैंड राइट था, आई फॉरगॉट, उससे स्टीव वर्सेग को नॉकआउट किया था इस फाइट में। ड्रीकस डुप्लेसी वर्सेस इजराइल आडेसानिया, बहुत क्लोज फाइट, बैक टू बैक, मतलब ऑल 3 राउंड्स वाज सो डैम क्लोज। फिर राउंड 4 में डुप्लेसी को मन किया कि चलो यार अब फाइट फिनिश करते हैं, सारे को टेक डाउन करके उन्होंने रियर नेकेड चोक से सबमिट कर दिया। मेन कार्ड इसका बहुत ही बढ़िया था, बहुत फन फाइट्स भी थी ओवरऑल। प्रीलिम्स पे अगर आए तो यहाँ भी कुछ डिसेंट फाइट्स थी, बहुत पॉपुलर नहीं है ये सारे, बट लाइक देयर वर सम फिनिशेस, सम डिसीजंस, गुड फाइट ओवरऑल, मतलब गुड फाइट्स ओवरऑल। फिर टुवर्ड्स लाइक इवन टुवर्ड्स द अर्ली प्रीलिम्स राइट, मतलब उसका एक सबमिशन आया था, बट बाकी दो डिसीजन थे। सॉन्ग कैनान एक अच्छे, आई मीन नॉट एग्जैक्टली अ प्रॉस्पेक्ट, प्रॉपर ऐसा काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं लेकिन द वेल्टरवेट डिवीजन, उनकी भी यहाँ पे फाइट थी, अच्छी फाइट थी ओवरऑल। बट वही है, ऐसा मेन कार्ड पे के बेसिस पे ही अगर आप बात करो, अमेजिंग फाइट्स ओवरऑल, मतलब बहुत ही फन कार्ड था ये एज अ होल। एटलीस्ट जो एंडिंग थी वो तो मतलब फाइट ऑफ द ईयर कंटेंडर थी, वेरी ऑनेस्टली इन माय ओपिनियन, इट वाज अ वेरी फन फाइट। अब एंड दैट्स व्हाई टॉप 5 पे एंड लाइक 5th प्लेस पे मैंने इसको रखा है। अब आते हैं नंबर 4, जिस फाइट में हम सबका दिल काफी टूटा था। इलिया टुपुरिया ने काफी दिल तोड़ा है अपना, मतलब अगेन ह्यूज प्रोस्पेक्ट, अमेजिंग फॉर द डिवीजन वगैरह वगैरह, ग्रेट फॉर द यूएफसी, बट क्लीन नॉकआउट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की। फाइट्स की अगर बात करें, मेन इवेंट तो था ही बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हाइप्ड मेन इवेंट था। काफी लोग को ये लग रहा, काफी लोग ये बोल रहे थे, मैंने भी पूरी इसकी एक वीडियो बनाई थी कि वो वोल्कानोव्स्की बहुत जल्दी वापस आ रहे थे आफ्टर द इस्लाम माखाचेव नॉकआउट, बट ठीक है, हैपेंस। फिर जो कोस्टा बोले वर्सेस विटेकर, एक बहुत फन फाइट थी। ये पाउलो कोस्टा का इस फाइट में देख के लग रहा था कि ओके मे बी ही इज बैक, मे बी ही कैन डू समथिंग नाउ। तो बहुत ही क्लोज एक अच्छी फाइट थी। कैरी वर्सेस नील थोड़ी सी एक स्टिंकर थी, नॉट वेरी फन, बट कैरी डिड व्हाट ही हैड टू डू। मिराब वर्सेस सेहुडो एक प्रॉपर स्टेटमेंट फाइट थी। ये मिराब की मतलब अपने चैंपियनशिप से फाइट करने के जस्ट पहले लास्ट फाइट थी, एंड ये प्रॉपर मतलब हेनरी सेहुडो को उसके साथ उन्होंने खेला था मिराब ने, तो ये एज अ परफॉर्मेंस बहुत इंप्रेसिव था बाय मिराब। तो अगेन ही डिजर्व्स हिज क्रेडिट फॉर दिस फाइट।
ग्रेट फाइट, फन फाइट रिगार्डलेस। एंथनी हर्नांडेज वर्सेस रोमन कॉपिलोव, ये दोनों काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स थे इन द मिडल वेट डिवीजन, बट एंथनी ने मतलब उनको बहुत ही बढ़िया एक एक मतलब राउंड 2 में टेक डाउन करके बहुत मस्त एक सबमिशन किया था अगेंस्ट कॉपिलोव। कॉपिलोव आई एम श्योर ही बाउंस बैक, उनकी स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी है, जस्ट नीड्स टू फिक्स हिज ग्रैपलिंग। बट अगेन मेन कार्ड ओवरऑल वाज प्रीटी गुड। प्रीलिम्स और जो अर्ली प्रीलिम्स भी थे डिसेंट थे। जैंग मिनयांग ह्यूज प्रोस्पेक्ट, रेनिया नाकामुरा ह्यूज प्रोस्पेक्ट, जैंग मिनयांग का इसमें एक फिनिश आया था। और फिर ये मैकेंजी डर्न, अमांडा लेमॉस, इट वाज एन ओके फाइट। डेलिमा वर्सेस जूनियर टाफा, डिसेंट फाइट फिनिश था इस फाइट में। तो ये भी ऐसे काफ़ी अच्छा कार्ड था। मेन कार्ड ने काफ़ी इस कार्ड को पूरा बना दिया था, बहुत ही सिग्निफिकेंट फाइट थी ऑन पेपर भी एंड इन टर्म्स ऑफ आउटकम एज वेल। तो बहुत ही बढ़िया फाइट कार्ड था ये ओवरऑल। नाउ ब्रॉन्ज मेडल UFC 299, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमने साल चालू किया था। UFC 298, लाइक 299, 297 को भूल जाओ, बहुत ही बेकार वो स्टार्ट था साल का। बट देन 98, 99 एंड देन 300 के लिए पे अभी आऊँगा, उसकी मैंने रैंकिंग नहीं दी है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग स्टार्ट था इस पूरे साल का। UFC 299 की अगर बात करें, बहुत ही बढ़िया फाइट थी। मेन इवेंट में हमारे पास शॉन ओमैली वर्सेस मार्लन वेरा था। शॉन ओमैली ने पटक के पीटा था वेरा को 5 राउंड तक। आई डोंट नो हाउ वेरा डिडंट गेट नॉक्ड आउट इन दिस फाइट। एब्सोल्युटली अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय शॉन ओमैली। इस फाइट के एक फाइट बाद वो बेल्ट हार गए थे, बट कोई बात नहीं। उसके अलावा डस्टिन पोरियर वर्सेस BSD, बहुत भयंकर कमबैक विन था ये डस्टिन पोरियर का। राउंड 1 जब खत्म हुआ था, मुझे ऑनेस्टली फीलिंग आई थी कि मतलब आई थिंक वी सीइंग हिज लास्ट फाइट। मतलब इतना पिट रहे थे वो फर्स्ट राउंड में, और फिर सेकंड राउंड में बाउंस बैक KO। माइकल पेज की ये फर्स्ट फाइट थी अगेंस्ट केविन हॉलैंड, उन्होंने काफ़ी स्कूल किया केविन हॉलैंड को इस फाइट में। JDM वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स, वेरी सिग्निफिकेंट फाइट। JDM ने फिनिश किया था गिलबर्ट बर्न्स को थर्ड राउंड में, बहुत ही बढ़िया वाला, लाइक थ्रू स्ट्राइक्स, जैसे लाइक बर्न्स ने उनको टेक डाउन किया था, फिर जैसे ही वो उठे देन अपर कट हुक वगैरह वगैरह पेल पेल बर्न्स वाज आउट। पीटर यान वर्सेस सॉन्ग येडोंग, ये फाइनली पीटर यान का एक बाउंस बैक विन था। बहुत ही बढ़िया फाइट थी, एक टेक्निकल मास्टर क्लास चलाया था अगेंस्ट सॉन्ग येडोंग। सॉन्ग येडोंग सरप्राइज मी इन एवरी फाइट। जब भी मैं उनकी एज देखता हूँ, आगे अभी क्या सिर्फ 26 साल के हैं वो, ही इज सो यंग। और उनका रिकॉर्ड देखो, उनका रेज्यूमे देखो, इवन द लॉसेस ही हैज हैड। पीटर यान के अगेंस्ट एक डिसेंटली क्लोज फाइट थी उनकी, वो कोरी सैंडिंगन के अगेंस्ट एक कट की वजह से हार गए थे, बट इट वाज अ रियली रियली क्लोज फाइट एज वेल। तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब ऐसे ये पूरा मेन कार्ड को ही अगर देखो, व्हाट मतलब अगेन ऑन पेपर ही ये पूरा फाइट कार्ड देख के ऐसा लगता है कि भाई मज़ा आया। और फाइट्स देमसेल्व्स वर अमेजिंग टू बिगिन विद, ठीक है। इसके अगर प्रीलिम्स और अर्ली प्रीलिम्स में भी आए, कर्टिस ब्लेड्स उसे जेल्डन अल्मीडा, ह्यूज फाइट, ठीक है। लाइक ये टॉप 5 फाइट थी एक। इसमें भी ये जो कर्टिस ब्लेड्स हैं, हु इज़ नॉट नोन फॉर फिनिशेस, उन्होंने बहुत बढ़िया एक फिनिश किया था। फिर गैमरॉट वर्सेस RDA, काफ़ी सिग्निफिकेंट फाइट। अर्ली प्रीलिम्स पे अगर आए तो मिशेल परेरा का एक फिनिश आया था। रोबेलिस डिस्पेन जो हैवीवेट प्रोस्पेक्ट थे बट फिर काफ़ी फॉल ऑफ हो गए थे, उनका एक बहुत बड़ा एक 18 सेकंड नॉकआउट आया था, बट इन रेट्रोस्पेक्ट डिडंट मीन मच, बट इन दैट टाइम बहुत ही बढ़िया था ये। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया फाइट कार्ड था यार। इट वाज एन अमेजिंग स्टार्ट टू द ईयर। ब्रॉन्ज मेडल। अब आते हैं सिल्वर मेडल पे। सिल्वर मेडल पे आते हैं हम लोग। अगेन अनदर हार्ट ब्रेक बाय इलिया टुपुरिया जब उन्होंने मैक्स हॉलवे को नॉकआउट किया था। ये भी बहुत बढ़िया एक फाइट कार्ड था। इलिया टुपुरिया वर्सेस मैक्स हॉलवे, ग्रेट क्लोज फन फाइट। ये चिमाएव जैसे रैन थ्रू विटिकर, वैसे जो मैंने वेरी ऑनेस्टली नहीं एक्सपेक्ट किया था। बहुत बढ़िया फाइट थी वो भी। एंकल आई वर्सेस रैकेज, ओके, नॉट दैट गुड, ठीक था वो। ये लेरोन मर्फी वर्सेस डैन ईगे, क्लोज फाइट, लेकिन मर्फी बहुत बढ़िया एक प्रोस्पेक्ट है इन द फेदरवेट डिवीजन। तो उन्होंने काफ़ी मतलब ही प्रूव्ड वाई ही वॉज द प्रोस्पेक्ट। जो नेक्स्ट लेवल होता है वो लाइक उन्होंने इस फाइट में दिखाया था। शारा मागोमेदोव का जो ये नॉकआउट आया था अगेंस्ट आर्मेन पेट्रोसियन, आई हैव नेवर सीन दैट इन माई लाइफ। बहुत ही बढ़िया नॉकआउट था, फकिंग क्रेजी, पता नहीं कहाँ से उन्होंने ये निकाला था। प्रीलिम्स कार्ड्स में भी काफ़ी बढ़िया फाइट्स थी। जेफ नील का एक नॉकआउट विन आया था ओवर RDA। ये कैनेडी इंजेक्वुकू, जो हैवीवेट प्रोस्पेक्ट थे, इनकी बात अभी मतलब थोड़ी पहले हमने करी थी। ये भी अच्छी फाइट थी, बट क्रिस बार्नेट ने कूद के अपने आप को नी इंजरी दे दी थी, विच वॉज प्रिटी स्टूपिड ऑन हिज एंड। उसके अलावा ये रीनाथ फाखरेदिनोव वर्सेस कार्लोस लील, क्लोज फाइट,
कुछ लोग बोलते हैं रॉबरी थी, बट ग्रेट फाइट नॉनदलेस, बहुत क्लोज फाइट थी। तो अगेन इसमें भी एटलीस्ट इन द मेन कार्ड भी बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत इंपॉर्टेंट फाइट्स थी इस पूरे फाइट कार्ड में। तो इस साल का सिल्वर मेडल UFC 308 को जाता है। फाइनली गोल्ड मेडल UFC 300 इन जनरल बहुत ही बड़ा फाइट कार्ड होने वाला था, बट डेना वाइट ने जो इसमें डिलीवर किया था, काफी लोग मतलब देखो आई फील लाइक डेना मतलब बिकॉज ये इतना बड़ा इवेंट था, डेना वाइट पे इन्होंने इतना हाई स्टैंडर्ड रख दिया था, बट इवन ऑन पेपर दिस वाज फकिंग क्रेजी। ठीक है, एलिस पेरेरा, जमाल हिल फॉर द चैंपियनशिप, केजी वर्सेस हॉलोवे, जांग वेली का कमबैक, ओलिवेरा सारूकियान, निकल लाइक बो निकल की भी फाइट थी इसमें, यी प्रोहास का अलेक्जेंडर रैकेज, कैल्विन केटर, अल्जेमेन स्टर्लिंग, बहुत ही बोरिंग फाइट थी। ऑन पेपर इट वाज लुकिंग गुड। सडीक यूसुफ वर्सेस डिएगो लोपेज, दोनों बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स थे इन द फेदरवेट डिवीजन। केला हैरिसन जिनकी फर्स्ट फाइट थी इन UFC 300, वो भी एक फर्स्ट फाइट एज अ ह्यूज प्रोस्पेक्ट बनते हुए आ रही थी। अर्ली प्रीलिम्स में रेनाटो मोइकानो इन द फकिंग अर्ली प्रीलिम्स। अर्ली प्रीलिम्स में मोइकानो वर्सेस टर्नर, बॉबी ग्रीन वर्सेस जिम फकिंग मिलर, डेविसन फिगरेडो इन द अर्ली प्रीलिम्स जो फॉर्मर चैंपियन थे। दिस कार्ड हैज टू बी मतलब ग्रेटेस्ट फाइट कार्ड ऑफ ऑल टाइम। मेरा वेरी ऑनेस्टली बोलने का मन कर रहा है, लेकिन मैंने 350 के 300 एवेल्युएट नहीं करे हैं। बट UFC 300 वाज फकिंग क्रेजी, एंड जो आउटकम्स भी थे इस पूरे फाइट में, गॉड, वन ऑफ द बेस्ट नॉकआउट्स आई हैव एवर सीन इन माय एंटायर लाइफ। मैक्स हॉलोवे वर्सेस जस्टिन केजी, चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस अरमान सरूकियान, डॉग फाइट थी ये भी। बो निकल का बहुत बढ़िया फिनिश आया था, एलिस पेरेरा का और जमाल हिल का बहुत बढ़िया फिनिश आया था। जांग वेली वर्सेस यान शायनैन वाज एन ओके फाइट। जांग वेली ने काफी अपनी रेसलिंग को लेवरेज करके यान शायनैन का शटडाउन किया था, बट अगेन ग्रेट फाइट नॉनदलेस, राइट। यीरी प्रोहास्का वर्सेस अलेक्जेंडर रैकेज, बहुत बढ़िया फिनिश था। स्टर्लिंग वर्सेस केटर बिकेम बोरिंग। लोपेस का बहुत बढ़िया फिनिश, मतलब आउटकम्स भी बहुत बढ़िया थे, ऑन पेपर भी बहुत बढ़िया थी। मतलब दिस इज द पीक ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट्स, वेरी ऑनेस्टली। UFC 300 वाज फकिंग अमेजिंग। लोग बेसिकली बिकॉज डेना वाइट ने इतना हाइप अप कर दिया था, तो लोग बोल रहे थे अरे यार ये इतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज वो लोग कॉनर मैकग्रेगर एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो लोग जॉन जोन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हो नहीं पाया था। बट दिस वाज टेक अ बाय डेना वाइट, बहुत ही बढ़िया फाइट कार्ड था। अब ये रहा पूरी मेरी रैंकिंग्स थी। टॉप 3 में 299, 308, 300, बॉटम 3 में 297, 302, 307, वो रहा वीडियो। आप लोग मुझे अपनी रैंकिंग्स बताओ, आप लोग बताओ कि मेरी रैंकिंग्स आपको कैसी लगी, आप लोग एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो। बहुत लंबी वीडियो है ये, सॉरी। राहुल दारा भाई शाउट आउट, उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी थी ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।